हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज संतोष कुमार। दोस्तों, मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है नाबार्ड। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस चैप्टर से देख सकते हैं कि BHU BCom एंट्रेंस, MCom एंट्रेंस और UGC नेट में इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल पढ़ेंगे कि उसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी नाबार्ड को सेटअप करने के लिए, मतलब स्टेब्लिशमेंट करने की क्या मेन उसकी ऑब्जेक्टिव थी। चलिए ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाबार्ड। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार क्वेश्चन ऐसे बना था, नाबार्ड स्टैंड फॉर, तो क्या हो जाएगा, उसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपकी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा, पूछेगा कि नाबार्ड स्टैंड फॉर, तो उसका देखिएगा 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। उस चारों ऑप्शन में आप चेक करिएगा कि ये है कि नहीं है। क्या होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। क्लियर है मेरी बात। अब समझिए मेरी बात को कि नाबार्ड को सेटअप क्यों किया गया, उसका रीजन क्या था। क्योंकि समझ लीजिए कि ये पहले क्या था कि जो पिछड़ा एरिया था वो बहुत काफ़ी कल्टीवेट नहीं था, वो विकसित नहीं था, तो उसे विकसित करने के लिए नाबार्ड को सेटअप किया गया, जिससे कि मेरा गांव की जो इकोनॉमिक है या जो कृषि उद्योग के लिए और मछली पालन के लिए जिससे कि लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो उसका मेन रीजन था कि उसको क्या किया गया, सेट करके और लोन दे के उनको क्या करना पड़ा, जिससे कि वो अपना लोन लेके कुटीर उद्योग, मछली पालन बहुत काफ़ी काम कर सकते थे, इसीलिए उसको सेटअप करना पड़ा। ठीक है, आइए देखते हैं कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। वही जो पिछड़ा एरिया था, उस पिछड़ा एरिया को कल्टीवेट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, एलोब्रेट करने के लिए नाबार्ड की स्थापना किया गया था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। नाबार्ड लिखा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, रूरल डेवलप, जो एरिया रूरल एरिया है उसे डेवलपमेंट करने के लिए नाबार्ड की स्थापना किया गया था। लिखा है इज सेटअप किया गया था ऑन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द ओवरऑल रेगुलेशन करती है रीजनल रूरल बैंक को। किसको रेगुलेट करती है, रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट करती है, एंड कोऑपरेटिव बैंक को भी रेगुलेट करती है, एंड इंडियन डेवलपमेंट बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ मैंडेट फॉर द फैसिलिटिंग देती है क्रेडिट फ्लो का फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉटेज एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो क्या करती है कि जो पिछड़ा एरिया है वो फैसिलिटिंग देती है। किसकी फैसिलिटिंग देती है, लोन की फैसिलिटी देती है। लोन को 3 तरह से बाइफरकेशन किया गया है, आगे मैं बताऊंगा। उसे बाइफरकेशन करने का मतलब ये हुआ कि उसे बोला कि मेरे पास 3 तरह से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। पहला होता है जो होता है शॉर्ट टर्म, फिर होता है मीडियम टर्म, फिर होगा लॉन्ग टर्म। तीनों तरह से जो जिसके लिए सुटेबल होगा वो लोन लेके अपना क्या कर सकता है, कुटीर उद्योग में, ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग में लगा के अपने क्या कर सकता है, गांव को पिछड़ा एरिया को कल्टीवेट करने का वो क्या करता है, काम करता था। ठीक है, वो बता रहा है, क्या बता रहा है, स्लेटिंग करता है क्रेडिट फ्लो फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को। ठीक है, डेवलपमेंट करता है एग्रीकल्चर के लिए, कॉटेज के लिए एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज के लिए। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अब आता है नाबार्ड की, देखो क्या क्या चीजें हैं मैं बता दें। यहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन एराइज हुआ है कि नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, नाबार्ड का एक्ट कब बना था, नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन इससे एराइज हुआ है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप समझिएगा, इस डायग्राम को समझिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैंने 4 पॉइंट दिया हूं। पहला हो गया एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, दूसरा आपका एक्ट की बात करता है, तीसरा करता है कि उसकी कैपिटल कितना था, स्टार्टिंग में उसकी नाबार्ड की कैपिटल कितना था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा बात, चौथा जो पॉइंट होता है ये बोलता है उसकी हेड क्वार्टर कहाँ है। पांचवा बात करता है उसकी चेयरमैन कौन है। जो छठा पॉइंट है कहता है कि इसके किस कमेटी के सिफारिश पर इसे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बात क्लियर है। ठीक है, आइए अब बोलता है कि नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट, आप पूछ देगा क्वेश्चन
नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है, क्लियर है, वहां से क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा कि नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था, उसकी डेट क्या है, तो याद रखिएगा नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था। उसकी एक्ट की बात करें हम, उसका एक्ट बना था 1981 में बना था, उसका एक कब बना था, 1981 में बना था, ठीक है। बता रहा है कि जब नाबार्ड की ओपनिंग कैपिटल कितना थी, तो कितना थी, 100 करोड़ थी, बट 31 मार्च 2021 को उसकी कैपिटल कितना हो गई थी, 15,080 करोड़ रुपया हो गई थी, याद रखिएगा। लेकिन बीच में बताया गया है कि कुछ का प्रपोजल रखा गया था कि 30 करोड़ रुपया तक उसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें बाद में देखना है, लेकिन अभी जो है 2021 तक उसकी पेड अप कैपिटल की बात करें, एथोराइज कैपिटल की बात करें, तो पद कितना है, 15,080 करोड़ रुपया है, क्लियर है। स्टार्टिंग कितना था, 100 करोड़, मतलब कि 100 करोड़ रुपया था, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब बात करता है कि जो नाबार्ड है उसकी हेड क्वार्टर कहाँ सेटअप किया गया है, तो उसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, याद रखिएगा, इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। इसकी चेयरमैन, हाँ चेयरमैन की बात करते हैं, तो चेयरमैन उसके पहले जो थे डॉक्टर हरस कुमार भनवाल थे, लेकिन अब चिंताला हो गए हैं डॉक्टर GR चिंताला है। इसके जो प्रेजेंट में उनके क्या है, चेयरमैन है, जो 27 मई 2020 को क्या हुआ था, उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। जो नाबार्ड के चेयरमैन है कौन है, डॉक्टर GR चिंताला है, ठीक है, क्लियर रखिएगा। अगर ओल्ड क्वेश्चन रहेगा तो आपको उसमें डॉक्टर हरस कुमार भनवाल मिलेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा पूछेगा चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड, तो नाबार्ड का जो चेयरमैन होंगे वो होंगे डॉक्टर GR चिंताला, क्लियर है मेरी बात, जो कि 27 मई 2020 को उनको अपॉइंटमेंट किया गया था, बात क्लियर है, ठीक है। इसके पहले जो चिंताला थे वो कहाँ थे, देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, बता रहे नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं उसकी कमेटी, जो नाबार्ड है उस नाबार्ड की कमेटी कौन था, कमेटी के हेड कौन थे, देखिए उस कमेटी के हेड थे 20 शिवाराम कमेटी द्वारा उसको क्या किया गया था, सेटअप किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इतना क्लियर है मेरी बात। इसके बाद प्रीवियसली ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NABFINS, ए सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड, हेड क्वार्टर इन बेंगलुरु। कहाँ थे जो डॉक्टर GR चिंताला थे, वो कहाँ के, यहाँ के क्या थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। कुछ समय बाद उनको 27 मई 2020 में इनको क्या बना दिया गया था, नाबार्ड के चेयरमैन अपॉइंटमेंट कर दिया गया था, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्वेश्चन पूछेगा नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 है। एक्ट कब बना था, 1981 है। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितना है, 100 करोड़ रुपया है, ठीक है। इसके बाद क्या था, 31 मार्च 2021 को उसकी पेड अप कैपिटल कितना हो गई थी, 15,080 करोड़ रुपया हो गई थी, ठीक है। इसको कौन रिकमेंड किया था, किसने रिकमेंड किया था, तो क्या था, 20 शिवाराम कमेटी थी। अब इसकी हेड क्वार्टर की बात करें हम, इसकी हेड क्वार्टर कहाँ थी, मुंबई में थी। इसके जो चेयरमैन थे कौन थे, इसके पहले जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर, क्या नाम था, डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाल, लेकिन 27 मई 2020 में अपॉइंटमेंट किया गया था डॉक्टर GR चिंताला को, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब आती है इसकी ऑब्जेक्टिव, में बताया कि इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी नाबार्ड की, हाँ समझ लीजिए इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी नाबार्ड की, भाई बता रहा है कि नाबार्ड की मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी, तो लिखा है नाबार्ड इज ए डेवलपमेंट बैंक। क्या है, नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, विथ ए मैंडेट करता है फॉर प्रोवाइडिंग द रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, कॉटेज विलेजेस के लिए एंड विलेज इंडस्ट्री के लिए और हैंडीक्राफ्ट के लिए। इसके लिए क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, लोन की सुविधा देता है, ये लो पैसा लेके अपना इस एरिया में आप लगाइए और उससे कमाइए और उस पिछड़ा एरिया का करिए, डेवलपमेंट करिए, कल्टीवेट करिए, एलुब्रेट करिए, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। अदर लिखा है अदर रूरल क्रॉप्स एंड अदर एलिट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरिया विद द व्यू टू प्रमोटिंग, ठीक है, उसे क्या करने के लिए, प्रमोट करने, जो पिछड़ा एरिया है उसे क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ये कहता है कि जो आपका बिजनेस है, जो स्मॉल क्या है,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, कॉटेज एंड विलेजेस के लिए इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्ट करिए, और हैंडीक्राफ्ट एंड अदर क्रॉप्स के लिए क्या करिए, पैसे को इन्वेस्टमेंट करिए। ये पैसे को क्या देता है, फैसिलिटी करता है। ये पैसा लो, लेके अपने बिजनेस में लगाओ, अपने एरिया में लगाओ, उसे क्या करो, लगा के उसे कल्टीवेट करने का काम करो, ठीक है। इसके लिए क्या करता है, लोन देता है। क्लियर है मेरी बात? इसकी मेन ऑब्जेक्टिव रही। अब बताता है कि प्रोवाइडिंग करता है, बता रहा है कि मैं 3 तरह से लोन को बाइफर्केशन किया हूं, इसे समझिएगा। पूछा है नाबार्ड को कितने तरह से लोन को प्रोवाइड करता है, तो मैं पहला बात बता दूं आपको। पहला है मेरा जो है शॉर्ट टर्म लोन, दूसरा जो पॉइंट है मेरा कहता है मीडियम टर्म लोन, जो तीसरा पॉइंट होता है कहता है क्या, लॉन्ग टर्म लोन। इसकी लिमिट जो है उसकी क्या लिमिट है, कितने समय तक वो लोन को प्रोवाइड करती है। जो शॉर्ट टर्म होता है बता रहा है 1 मंथ से लेके 15 मंथ तक होता है। जो बता रहा है जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है नाबार्ड, उसकी जो टाइमिंग होती है, उसकी टाइमिंग ड्यूरेशन जो होती है वो बता रहा है कि 1 मंथ से लेके मतलब 1 महीना से लेके 15 महीना तक वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो मीडियम टर्म होता है उसकी जो टाइमिंग होती है वो 15 मंथ से लेकर 2 ईयर तक होता है। बात समझ में आ गया? जो लॉन्ग टर्म होता है 2 ईयर टू लिखा है 5 ईयर तक ये लोन की प्रोवाइड करती है। ये तीनों तरह से लोन को बाइफर्केशन किया हुआ है, जिसकी जरूरत होती है जितने टाइम के लिए उतने तरह से क्या करता है, लोन को प्रोवाइड करती है, ठीक है। आगे आप देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो पूछा गया है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताया कि एक बार जो पढ़ लेगा इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं। बोला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या होता है भाई? तो क्या नाम मैं बताया, इसमें चारों दिया हुआ है ऑप्शन, आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें करेक्ट इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पहला पॉइंट बोल रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि नेशनल बोर्ड फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा बोल रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, गलत। तीसरा बोल रहा है नन ऑफ दिस। बता रहा है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं बताया इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। बोल रहा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये भी आपके BHU BCom MCom दोनों में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। पूछ रहा है कि जो नाबार्ड था उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, वो डेट क्या है। बता रहा है कि नाबार्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, किस ईयर वो क्या किया गया था, नाबार्ड की स्थापना किया गया था। वो डेट क्या है, वो डेट है आपके सामने दिख रहा है कि जो ऑप्शन ए में दिया है 12 जुलाई 1980, नहीं, अब दिया है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1981, नन ऑफ दिस। इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 जुलाई 1982। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड बैंक जो है, लिखा है नाबार्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है भाई, आपको याद होना चाहिए कि डायग्राम जब बताया था उसमें जब बाइफर्केशन किया था उसमें सारा चीज क्लियर था। वो पॉइंट को देख लें, 4 से 5 क्वेश्चन इसी से बनाए हैं, ठीक है। बता रहा है कि नाबार्ड का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो भाई कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में, बोलो नहीं, उत्तर प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र में, यस सॉरी, इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, नन ऑफ दिस। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। उसकी हेड क्वार्टर का महाराष्ट्र की बात करें या फिर मुंबई लिख सकता है यहाँ पे, ठीक है, मुंबई भी लिख सकता है। तो आप गलत मत करिएगा, महाराष्ट्र भी ऑप्शन देगा तो भी करिएगा, मुंबई देगा तो उस भी, दोनों में से एक आंसर देगा, ठीक है, क्वेश्चन देगा। आगे आप बात करता है जो इसकी कमेटी के हेड थे, वो कमेटी के हेड कौन है भाई। मैं बताया कि जो नाबार्ड की कमेटी के जो हेड थे वो कौन है। नाबार्ड की कमेटी का हेड बताया बी शिवारामन कमेटी के हेड थे, कौन थे, बी सर। लिखा है प्रभु सिंह कमेटी, ये बिल्कुल ये नहीं है, ये तो हमारे अल्पाइन क्लासेस के फाउंडर हैं, ठीक है। दूसरा आर सिंह, ये भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। इस कमेटी के हेड कौन है, डॉक्टर बी शिवारामन कमेटी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे 5वां क्वेश्चन देखिएगा आप। लिखा है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। देखिए अगर ओल्ड क्वेश्चन रहेगा तो हम देखेंगे डॉक्टर हरस कुमार भनवाल को टिक करेंगे, लेकिन रिसेंट में अभी जो क्वेश्चन बनता है तो हम डॉक्टर GR चिंतेला को टिक करेंगे, ठीक है, दोनों हो सकता है। अब आपको आंसर मिलाना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हु चेयरमैन लिखा है, हु इज द चेयरमैन, सॉरी,
इसमें क्या बोल रहा है समझिएगा मेरी बात को, लिखा है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नबार्ड। प्रेजेंट में चेयरमैन, नबार्ड के चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर पी.एन. पटेल, बिल्कुल नहीं। ए अल्पाइन क्लासेस फाउंडर है, ए बिल्कुल नहीं है। दूसरा बोल रहा है हरस कुमार भनवाल स्लेश डॉक्टर जी.आर. चिंताला। तीसरा है एन.पी. डॉक्टर एन.पी. ए भी नहीं है, बिल्कुल ए भी नहीं है। तीसरी बात करते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में हम बता दें कि अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसमें जो प्रेजेंट के जो चेयरमैन है डॉक्टर जी.आर. चिंताला, लेकिन अगर ओल्ड क्वेश्चन रहेगा तो ये डॉक्टर जी.आर. चिंताला नहीं रहेंगे, उसमें रहेंगे डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाल, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है भाई, लिखा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ नबार्ड इन इंडिया। नबार्ड का मेन पर्पज क्या था, नबार्ड का मेन पर्पज क्या था। ऑप्शन में दिख रहा होगा पहला कि डेवलपमेंट करता है असिस्टेंस एंड पॉवर्टी रिडक्शन को, ठीक है। दूसरा कह रहा है टू सपोर्ट करता है फॉरेन एग्रीकल्चर को, गलत। बोथ ए एंड बी, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। क्या करता है, टू डेवलपमेंट करता है, असिस्टेंस करता है एंड पॉवर्टी रिडक्शन को। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू विच एक्ट नबार्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश, किस एक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा है। एक्ट क्या है उसका भाई, बता रहा है 1981 है उसका एक्ट की बात कर ऑफ द पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। मैं एक्ट की बात बताऊं, उसका सेक्शन क्या था, सेक्शन 61 था। एक्ट बना कब था, 1981 में बना था। बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, what is the crops of नबार्ड बैंक। नबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष क्या था, मैं बताया था उसकी प्रारंभिक कोष क्या था। वो प्रारंभिक कोष उसका कितना था, 100 करोड़ रुपया था, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग कैपिटल कितनी थी, एथोराइज कैपिटल कितनी थी, उसकी स्टार्टिंग कैपिटल जो थी वो कितना था, 100 करोड़ था। कितना, 100 करोड़ रुपया था, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं नबार्ड की जो टाइप्स देखा है, लिखा हुआ है कि नबार्ड इज ए विच टाइप ऑफ द बैंक, नबार्ड किस प्रकार का बैंक है। जनरल बैंक ऑफ इंडिया, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बोथ। ये है एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देखिएगा। लिखा है ऑन 31 मई 2070 व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ नबार्ड वाज। बता रहा है 31 मई 2017 तक नबार्ड की भुगतान की गई पूंजी कितनी थी, तो कितनी थी, 6,700 करोड़ रुपया थी। कितना थी, 6,700 करोड़ रुपया थी। बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लिखा है नबार्ड्स रीफाइनेंस फंड फ्रॉम विच बैंक। नबार्ड का पुनर्वित्त किस बैंक से लिया जाता है, किस बैंक से लिया जाता है, स्विस बैंक से, ओनली वर्ल्ड बैंक से, नन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट की बैंक की स्थापना हुआ था 1966 में और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था 1945। याद रखिएगा, ये बना दिया हूँ लेक्चर, इस पर आप देख लीजिएगा। बोल रहा है ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट से क्या करती है, पुनर्वित्त फंड किस बैंक से लिया जाता है, जब आवश्यकता पड़ती है नबार्ड को तो ये दोनों बैंक से पैसा वो लेती है। बात क्लियर है। आगे अब क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीकल्चरल बैंकिंग कॉलेज इज सिचुएटेड इन विच सिटी। बता रहा है एग्रीकल्चरल बैंकिंग कॉलेज है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, पुणे में है, लखनऊ में है, जयपुर में है, नॉन ऑफ दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, पुणे में है। कहाँ है, पुणे में है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच कमेटी
विच कमेटी सेटअप बाय आरबीआई टू रिव्यू करता है नाबार्ड बैंक, मतलब नाबार्ड बैंक की समीक्षा करने के लिए आरबीआई किस समिति का गठन किया था, किस समिति का गठन किया था? एआरडीसी का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दूसरा होता है आईडीबीआई, जिसका पूरा नाम होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरी की बात करें CRAFICA का पूरा नाम होता है द कमेटी टू रिव्यू करता है अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? सी होगा। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी कर। ठीक है, अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि नाबार्ड की समीक्षा करने के लिए आरबीआई की समिति का गठन किया था, तो आरबीआई ने इस मतलब कि द कमेटी टू रिव्यू करता है अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को क्या करता है? इसकी समीक्षा करता है। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, लिखा है नाबार्ड वाज सेटअप आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ विच फाइनेंशियल बॉडीज। नाबार्ड की स्थापना की वित्तीय निकायों की प्रतिस्थापना किसके बाद की गई थी? किसके बाद की गई थी? ACD एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट, ठीक है, RPCC मतलब रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। तीसरा बोल रहा है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। आगे अब बात करता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड बाय द नाबार्ड बैंक। मैं बताया कि जो नाबार्ड है वो 3 तरह से लोन की प्रोवाइड करता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो शॉर्ट टर्म होता है, बोला है जो शॉर्ट टर्म होता है किसके लिए होता है? दिस लोन प्रोवाइड करता है एक लो इंटरेस्ट रेट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करता है। आप क्या लिखा है? सेशनल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, मार्केटिंग क्रॉप्स के लिए, फिशिस सेक्टर के लिए, 3 चीज़ मतलब मछली पालन के लिए, ठीक है, मार्केटिंग क्रॉप्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए 3 तरह के क्या करता है? लोन को प्रोवाइड करता है। कौन? शॉर्ट टर्म। ठीक है, मीडियम टर्म की बात करें हम, बता रहा है इट इज़ द एक्सटेंडेड करता है पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन को, एक्सटेंड करता है किसको? शॉर्ट टर्म लोन को, एंड व्हेन क्रॉप्स इज द डैमेज्ड को। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात करें हम, बोला है जो लॉन्ग टर्म होता है 3 से लेकर 15 ईयर तक भी हो सकता है, टेकन बाई द स्मॉल स्केल के लिए। किसके लिए? स्मॉल स्केल के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, नॉन फॉर्म सेक्टर के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए और हैंडलूम के लिए। कौन करता है? लॉन्ग टर्म लोन करता है। पूछ रहा है कि कितने उसके टाइप्स होते हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों तरह से लोन क्या करती है? प्रोवाइड करती है। क्या होता है? पहला पॉइंट होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज मेंटेन बाई, बता रहा है ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि किस संस्था के द्वारा बनाया रखा गया था? ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर है SIDBI, RBI, नाबार्ड द्वारा। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नाबार्ड। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 70 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट वाला क्वेश्चन अभी है, देखिएगा। हाँ ठीक है, अब बोल रहा है द फर्स्ट चैनल कंप्लीटली डेडिकेटेड टू फार्मर इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन मई 2015 में लॉन्च किया गया। भारत में किसानों को समर्पित कौन सा पहला चैनल मई 2015 में शुरू किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा? देखिए भाई समझिए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा DD किसान। किसके द्वारा? DD किसान। करेक्ट आंसर क्या होगा? C। अब DD किसान क्या लिखा है? इज एन इंडियन एग्रीकल्चर 24 आवर्स टेलीविजन चैनल है। क्या है? टेलीविजन चैनल है जो विच ओन करता है बाय द क्या है?
दूरदर्शन एंड वाज द लॉन्च, क्या लॉन्च किया गया था 17 मई 2015 को। बात समझ में आ गया। ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन अगर बनाता है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा आपके नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये नेट के क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। हाँ चलिए, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया गया था बाई नाबार्ड द्वारा इज द इंटेंडेड टू प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर, ठीक है। कारण नाबार्ड द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित स्कीमों में से कौन सी किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए है, बता रहा है इसमें कौन सा स्कीम है जो ऋण प्रदान करने के लिए बनाया गया था, वो कौन सा स्कीम था। इसमें 4 ऑप्शन देख रहा होगा आपको, पहला है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए, ठीक है, दूसरा दिख रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तीसरा माइक्रो फाइनेंस के लिए, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड के लिए। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अब ये क्वेश्चन 9 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एनटीए ने बनाया था, एनटीए में क्वेश्चन बना था, इसे याद रखिएगा। लिखा है नाबार्ड हैज टेकन ओवर करता है द इंटायर फंक्शन ऑफ ARDC को, ACD ऑफ RBI को, RPCD को ऑफ RBI को, ऑल ऑफ द एबव। दिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। सभी को क्या करता है, इंटायर पूरे को क्या करता है, पूरे फंक्शन उसमें आता है, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन रहा आप लोग के लिए, याद रखिएगा। इस टॉपिक से आपको अगर क्वेश्चन बहुत अगर बनाता है एग्जाम में तो बहुत काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक नाबार्ड का बहुत ही अच्छा चैप्टर था और इसी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन एराइज हुआ है, तो आप इसे पढ़िएगा और समझिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम उसे देख लेंगे और जो भी कमियां हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अल्पाइन क्लासेस को लाइक करिए, अल्पाइन क्लास के ऐप को डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में उसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।